राहुल गांधी पिछले साल सितंबर के महीने में 4 और 5 तारीख को अचानक देश से गायब हो जाते हैं। राहुल की कोई अपडेट नहीं मिलती है और अचानक दो तस्वीरें विदेश से बाहर आती हैं। और जब ये तस्वीरें बाहर आई तो लोगों को पता चला कि दरअसल राहुल गांधी इस वक्त देश में नहीं बल्कि मलेशिया में है। और मलेशिया में कहां? मलेशिया के लांगकावी बीच में। ये जो लांगकावी बीच था, यह आज भी दुनिया भर की प्राइवेट मीटिंग्स का अड्डा बताया जाता है और खासतौर पर भारत के भगोड़े जाकिर नायक का गढ़ माना जाता है। रिपोर्ट्स यह भी आई कि जिस दिन राहुल गांधी लांगकावी बीच पर मौजूद थे, उस दिन वहां पर जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी मौजूद था, जाकिर नायक भी मौजूद था। इसके बाद 4 दिन बाद 8 से 9 तारीख को 9 सितंबर को द हिंदू अखबार में एक आर्टिकल छपता है। यह आर्टिकल सोनिया गांधी के नाम से छपा था और इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, भारत की रणनीतिक प्रोजेक्ट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसका बहिष्कार किया था, उसका विरोध किया था। और सोनिया गांधी ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां की जनजातियों को खत्म कर रहा है, लाखों पेड़ों को खत्म कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को तत्काल रोक देना चाहिए। तब से लेकर अब तक कई मर्तबा कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बोला गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब अचानक जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है, भारत की जो पूरी शक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वो बंगाल में व्यस्त हैं। अचानक राहुल गांधी 28 और 29 अप्रैल को निकोबार द्वीप समूह चले जाते हैं, ग्रेट निकोबार में पहुंचते हैं और वहां जाकर एक वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो को शेयर करके राहुल गांधी सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बातें बोल रहे हैं। और मैं आपको पहले बताऊंगा कि राहुल गांधी का एक एक शब्द, किस तरह राहुल गांधी ने बेहद ही चालाकी से चीन के मकसद को भारत में पूरा किया है। जो चीन भारत को सीधे नहीं कह पा रहा है, वो राहुल गांधी के जरिए शायद कहलवा रहा है। क्योंकि ये जो मैं आपको लाइंस बताने वाला हूं, ये आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा है। मैं आपको राहुल का ट्वीट पढ़कर बताऊंगा। इस पूरे ट्वीट में कहीं भी राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि भारत के लिए यह प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, कैसे भारत। देखिए, संसद में आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कई बार कहा कि भाई चीन आगे बढ़ रहा है, चीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, चीन सैन्य क्षमता में आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत कुछ भी नहीं कर रहा है चीन के खिलाफ। वही राहुल गांधी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का जो प्रोजेक्ट है वो रुकवाने जाते हैं, लेकिन एक बार भी चीन का नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देश को बेवकूफ बनाना है। ये देखिए, ये मेरे पास राहुल का ट्वीट आ गया है और आप पूरे वीडियो के आखिर तक जुड़िए रहेगा। मैं आपको इस ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। इसलिए मेरी विनती है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। राहुल ने लिखा कि आई ट्रेवल थ्रू ग्रेट निकोबार टुडे। ठीक है, 5 घंटे पहले का वीडियो है जब मैं ये बना रहा हूं। These are the most extraordinary forest I have ever seen in my life. Trees older, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मतलब ख्यालों से भी पुराने पेड़ हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर पर्यावरण है, इनको उगाने में कई पीढ़ियां लग गई हैं। राहुल इसके साथ कह रहे हैं कि द पीपल ऑन द आइसलैंड आर इक्वली ब्यूटीफुल। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आदिवासी कम्युनिटी है, बट दे आर बीइंग रॉब्ड ऑफ व्हाट इज राइटफुली देयर्स। जो उनके अधिकार हैं उनको लूटा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? द गवर्नमेंट कॉल्स इट व्हाट इज डूइंग हियर अ प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट इसे एक प्रोजेक्ट बता रही है, बट मैंने जो देखा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ, लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, जनजातियां मिटाई जा रही हैं। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज डिस्ट्रक्शन ड्रेस्ड इन डेवलपमेंट लैंग्वेज। मतलब ये विकास नहीं है, विकास के नाम पर यहां पर बर्बादी लाई जा रही है, सीधे राहुल गांधी का कहना है। ठीक है, सो आई विल से plainly and I will keep saying what is being done in Great Nicobar is one of the biggest scam of countries. ठीक है, nature and tribal heritage in our lifetime. ठीक है, it must be stopped and it can be stopped if Indians choose to see what I have seen. सीधे राहुल ने कहा है कि इसे रोकना चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा है आप वो देखेंगे तो आप भी रोकेंगे, सीधी बात है। अब आ जाते हैं आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी को बीच चुनाव छोड़कर ग्रेट निकोबार पहुंचना पड़ा।
क्यों सोनिया गांधी को, जो भारत में चाहे त्राहिमाम हो जाए उनके आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, ग्रेट निकोबार के लिए बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, सोनिया जैसी, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, अनपढ़ लेडी, कराइए मेरे खिलाफ एफआईआर, मानहानि के मुकदमे। इस देश में जिसने सोनिया गांधी को कभी कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा हूं अनपढ़ औरत है सोनिया गांधी। दिखाइए सोनिया की क्या क्वालिफिकेशन है। झूठ बोलते हैं ये कि सोनिया गांधी इंग्लैंड में इंग्लिश की ट्रेनिंग लेने गई थी, कोर्स किया है, कुछ नहीं करती थी वो वहां पर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं था जिसका सोनिया ने दावा किया था। ये अनपढ़ लेडी ये इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखेगी पर्यावरण पर, इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखेगी जनजातियों पर। इन्हें पता भी है आदिवासी होता क्या है भारत में। भारत में कितने आदिवासी हैं, इन्हें 4 आदिवासियों के नाम बता दें, आदिवासी गुटों के, ये नहीं बता पाएंगी। 4 जाति नहीं बता पाएंगे आदिवासी। भील है कौन इनको नहीं पता, गोंड है कौन इनको नहीं पता। ये जनजातियों पर लिख रही हैं, इन्हें लिखवाया जा रहा है। क्यों लिखवाया जा रहा है, मैं उसकी वजह बता रहा हूं। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आप इसकी लोकेशन को समझिए, ये कहां पर है। ये हिंद महासागर में है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट ऑफ मक्का है, जो मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको तस्वीरों में भी दिखेगा। मलक्का स्ट्रेट ये रास्ता पड़ता है और ये रास्ता दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। आपने अभी हाल ही में ईरान और इजराइल और अमेरिका के इस पूरे युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में क्या हुआ, बहुत आराम से देखा है। आपने देखा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज होने के नाते ईरान ने पूरा कंट्रोल कर लिया और इस कंट्रोल ने कहीं ना कहीं अमेरिका को परास्त कर दिया। भाई दुनिया भर का व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित हो गया, अमेरिका का व्यापार प्रभावित हो गया, इकोनॉमी प्रभावित हो गई। इसी तरह जो मलक्का स्ट्रेट है, यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम सड़क मतलब समुद्री मार्ग है। और जो चीन है, चीन का 80% जो ऑयल है वो इसी मार्ग से होकर गुजरता है और दुनिया का 40% ऑयल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तो यहां पर भारत ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः 4 चीजें बनाई जाएंगी। यहां पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूं। इसके अलावा यहां पर एक सिविल, एक मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक टाउनशिप बनाई जाएगी और सोलर एनर्जी के प्लांट बनाए जाएंगे। अब मलक्का स्ट्रेट से ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये 40 नॉटिकल माइल्स है, बहुत दूर नहीं, सिर्फ 40 नॉटिकल माइल है। सोचिए कि भारत की स्थिति यहां पर कितनी मजबूत नहीं हो जाएगी, रणनीतिक तरीके से भी हो जाएगी और व्यापारिक तरीके से भी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए राहुल भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वहां के आदिवासियों को भड़काया जा रहा है, जनजातियों को भड़काया जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताता हूं। अब आप ये तस्वीर देखिए, अंडमान और निकोबार, जो अंडमान के द्वीप समूह है वो थोड़े ऊपर होते हैं, जो निकोबार के हैं वो एकदम नीचे हैं, और ये जो ग्रेट निकोबार है ये एकदम दक्षिणी में है। ये आपको तस्वीरों में समझ में आ रहा होगा, ये आपको नीचे दिखेगा, ग्रेट निकोबार है एकदम दक्षिणी है। अब आप समझिए कि ये जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट में मलेशिया, सिंगापुर, इनका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। इनके पास ट्रांसशिपमेंट के जो पोर्ट हैं वो हैं, यानी कि अगर दुनिया में भारत का कोई बड़ा जहाज आता है तो भारत के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है इस रास्ते पर कि बड़े जहाज को सीधे अपने पोर्ट पे लाकर रोक दे। ये पहले मलेशिया में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं और वहां से छोटे जहाजों में आते हैं। अब आप सोचिए कि जब भारत के पास अपनी ये व्यवस्था होगी तो सिर्फ भारत के जहाजों को फायदा नहीं होगा, बल्कि जो दुनिया भर के इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज होंगे वो भारत के जो ट्रांसशिपमेंट है वहां पर जाकर रुकेंगे। तो भारत की मजबूती इस क्षेत्र में कितनी होगी, ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए एक चीज है, इसको जो राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं तो एनजीटी की तरफ से तो इसमें साफ तौर पर परमिशन भारत को पहले ही दे दी गई है इस प्रोजेक्ट को। तो यहां पर भाई अगर आप इतने बड़े पर्यावरणविद हैं तो एनजीटी पर जाकर आप करिए, वहां तो आप जाकर कोई विरोध दर्ज करा नहीं पा रहे हैं। भाई उस एनजीटी को भी पता है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है भारत की रणनीतिक क्षमताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, चीन के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है। चीन ने देखिए हम्बन टोटा में अपना बनाकर रखा है, ग्वादर पोर्ट बनाकर रखा है। भारत के पास क्या है इस क्षेत्र में, कुछ नहीं है। अब जब हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होनी चाहिए, मलेशिया को होगी। भाई मलेशिया का व्यापारिक जो यहां पर समुद्री मार्ग में पूरी ताकत है वो कमजोर होगी। चीन को सबसे ज्यादा समस्या होगी,
भारत को तो समस्या नहीं हो रही है, तो भारत के लिए समस्या खड़ा करने का काम कर रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी अनपढ़ मां सोनिया गांधी, अनपढ़ लेडी मैं कहूंगा, मां तो मैं नहीं कहूंगा, मां तो किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो उनकी मां है, जो इस देश में अनपढ़ लेडी है, वो खड़ा कर रही है। अब आप इसको एक बात और समझ लीजिए कि ये जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, इसमें क्या क्या होगा। ये इसको मदर वेसल्स के लिए कहा जाता है कि हाँ भाई, जो बहुत बड़े जहाज आते हैं, ठीक है, वो कई ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहां पर नहीं उतारे जा सकते, ऐसे पोर्ट होना चाहिए जो उन जहाजों को उतार सके, वो ये पोर्ट बनेगा भारत में, ग्रेट निकोबार में। इससे कितनी कितनी मतलब यहां पर तकलीफ हो जाएगी भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, क्या नुकसान हो जाएगा। ये राहुल गांधी ने क्यों नहीं लिखा कि भारत की रणनीतिक साझेदारी के, रणनीतिक सुरक्षा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। राहुल ने एक शब्द चीन का क्यों नहीं लिखा। मिलिट्री एयर हम बनाएंगे भाई, यहां पर आप सोचिए, एक सिविल एयरपोर्ट रहेगा, एक मिलिट्री एयरपोर्ट रहेगा। जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो वो कितना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। भारत की यहां पर निगरानी रहेगी। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं ना कि यहां से जितने जहाज गुजरेंगे, एक समझ लीजिए आप टोल नाका होता है, भारत अपना टोल नाका बना रहा है दुनिया के सबसे बड़े, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग पर। जो चाहेगा भारत यहां पर कर सकेगा। चीन जैसे देश भारत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले सोचेंगे। जिसका 80% ऑयल इस मार्ग से जाता हो, वहां पर अगर भारत अपना खूंटा गाड़कर बैठ जाए कि हां मैं देख रहा हूं तुम कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सीधा सा उदाहरण है ये। इतना किसी को समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी को समझ में आ जाए। इसे रुकवाना चाह रहे हैं भाई राहुल गांधी। यहां पर एक टाउनशिप भी बनेगी, करीब 3 लाख लोगों को बसाया भी जाएगा, एक सोलर प्लांट भी बनेगा। क्या तकलीफ है। तकलीफ एक ही है, राहुल को तकलीफ नहीं है, तकलीफ सिर्फ इससे चीन को है। आज अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो आप समझिए कि मलक्का स्ट्रेट में सबसे बड़ी ताकत उभर कर भारत सामने आएगा। जिस तरह ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अपनी बादशाहत कायम करके अमेरिका जैसे देशों को घुटने पर ला रहा है, उसी तरह भारत भी मलक्का स्ट्रेट पर अपनी ताकत कायम करके दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम कर सकता है। इकोनॉमिक फायदे वो अलग होंगे, आर्थिक यहां पर भारत को लाभ होगा वो अलग है, लेकिन आज आर्थिक लाभ से कहीं ज्यादा रक्षा का लाभ है। अगर कल को चीन जैसा देश आप सोचिए कि भारत के खिलाफ आक्रमण करता है, भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करने की कोशिश करता है, तो भारत उस पर क्या करेगा। भारत सीधे सीधे भारत यहां पर मलक्का स्ट्रेट पे अपना खूंटा गाड़ देगा। चीन के जहाज आना बंद हो जाएंगे, दुनिया भर के जो यहां से जहाज निकलते हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। तो बादशाहत किसके पास रहेगी, ताकत किसके पास रहेगी, भारत के पास रहेगी। सबसे ज्यादा तो दुख की बात यह है कि आजादी के 78 साल हो गए, नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन, किसी ने इस तरफ एक कदम उठाने का सोचा तक नहीं। और जब उठाया जा रहा है तो उसी खानदान का ये बेटा रोक रहा है। अब आप पूरे कनेक्शन को समझ लीजिए। क्यों सितंबर के महीने में राहुल मलेशिया जाते हैं, क्यों उसी महीने में सोनिया का आर्टिकल आता है, और क्यों अब चुनाव छोड़कर राहुल वहां जा रहे हैं। मतलब भारत के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने अपने पूरे प्रयास कर लिए कि यह प्रोजेक्ट ना बन पाए। लेकिन एक बात यह भी बता दे रहे हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटने वाला है। यह प्रोजेक्ट कोई नेता प्रतिपक्ष की मनमानी से नहीं रुकेगा। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम कदम है, और इस कदम पर मुझे लगता है कि पूरे भारत को साथ देना चाहिए। और इसीलिए इस व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि यह विपक्ष के नेता के पद तक भी ना पहुंचे। लेकिन यह दुर्भाग्य है देश का कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ब्रिटिश नेशनल होने के आरोप लग रहे हैं, वो व्यक्ति आज भारत का नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। जो महत्वपूर्ण डिटेल्स थी इससे जुड़ी हुई वो मैंने आप सभी को दे दी है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रयास करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि भारत के भीतर भारत के दुश्मन क्या कर रहे हैं और भारत की सरकार देश को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है। धन्यवाद।